हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखे हैं करंट अफेयर स्पेशल सीरीज में। यह है लेक्चर नंबर 3। अगेन हम 25 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ा देगा। प्लस कुछ अगर मैं इंफॉर्मेशन आपसे मांगूंगा तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखनी रहेगी। पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच एयरलाइन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय कैपा एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेलग्रेड सर्बिया? द आंसर वुड बी हियर। कौन सी रहेगी? दैट इज इंडिगो। इंडिगो इसका आंसर रहेगा। अगर हम बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो का इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 63.6% रहेगा। ऑलमोस्ट ये है एज ऑफ नवंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन दी फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप 2024 बाय डिफीटिंग बांग्लादेश इन कोलालमपुर मलेशिया? देखो यहां से ना क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक पहली चीज, फाइनल में कौन कौन सी टीम थी? एक तो बांग्लादेश थी, एक वो टीम थी जिसने बांग्लादेश को हराया, दैट इज हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। दूसरी चीज कि फाइनल कहां पे हुआ, तो बोलोगे कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक है, कोलालमपुर मलेशिया में। फर्स्ट एडिशन, ये कौन सी एडिशन थी ACC की? तो बोलोगे ACC अंडर 19 वर्ल्ड वुमेन्स T20 एशिया कप की ये फर्स्ट एडिशन थी। और कितने रन से हराया था? बाय 41 रन से, बाय 41 रन से। तो ये कुछ एक क्वेश्चन में ही हमारे 4-5 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025? ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो आंसर रहेगा यहां पे। अगेन हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी आर आंसर हियर। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, फॉर विच मिशन डिड द इसरो एंड ESA साइन अ क्रूशियल टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्लान टू प्रोवाइड क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट? तो कौन से मिशन के लिए इसरो और ESA साथ में काम करेंगे? पहली चीज, ये मिशन था हमारा गगनयान। तो इसमें ना ऑलमोस्ट हमारे 4 एस्ट्रोनॉट फाइनल होंगे। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट फाइनल होंगे। अगेन यहां से एक कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, राइट? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होगी। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसरो का चेयरमैन कहां पर है? चेयरमैन वाला क्वेश्चन मैंने आगे डाला तो वो यहीं पे कवर हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। बट इसके साथ साथ आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? दैट इज इन वॉशिंगटन DC USA। एंड DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली अनाउंस दैट लेट चमन अरोरा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन द डैश लैंग्वेज फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी बुक एक और अश्वत्थामा। ठीक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 किसको मिला है? चमन अरोरा जी को। ठीक है, क्यों मिला है? उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी एक और अश्वत्थामा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? डोगरी लैंग्वेज में, डोगरी लैंग्वेज में, राइट? और अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड की, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1954, इन द ईयर 1954। चलिए, इन द ईयर 1954। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यहां पर, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट अ म्यूजियम भवन न्यू दिल्ली? तो किसने करा था? इनमें से जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है वो हमारा
सही आंसर रहेगा, बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनको अभी कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी के सभी। तो अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री टॉप्ड इन द 9th एशियन विंटर गेम्स, जो हर्बियन में हुआ था, विद अ टोटल टैली ऑफ 85 मेडल्स? वो आंसर रहेगा हमारे सामने, दैट इज चाइना। ठीक है, हर्बियन कहां पे है? चाइना में, और चाइना में था और चाइना ने ही टॉप करा है। फर्स्ट पोजीशन चाइना की आई, सेकंड पोजीशन कोरिया की आई, थर्ड पोजीशन जापान की आई, और इंडिया को यहां पर कोई भी मेडल नहीं मिला था, कोई भी मेडल नहीं मिला है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन February 17, 2025? The answer would be here, गणेश कुमार जी, गणेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर 2 would be our answer for this question। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो यहां पर हम बात करेंगे, जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 96th रैंक। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 180 थी, 180 थी। अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन में कौन आया, दैट इज डेनमार्क विद अ स्कोर ऑफ 90। सेकंड हमारे पास आया दैट इज फिनलैंड विद द स्कोर ऑफ 88। अगर हम बात करें इंडिया की, दैट सिक्योर अ पोजीशन ऑफ 96 विद द स्कोर ऑफ 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम JNK टू कमांड एन एयर डिफेंस यूनिट? एयर डिफेंस यूनिट को हम शॉर्ट में ADU कहते हैं। द आंसर वुड बी हियर कर्नल अंशु जम्वाल, कर्नल अंशु जम्वाल, एंड एंड शी इज फ्रॉम रहिया विलेज, रहिया विलेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आपको यह बता दूं, अगर आप हमारे साथ JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, तो 21 मार्च को हमारा फुल लेंथ टेस्ट 3 हो रहेगा। तो सभी इस टेस्ट को दीजिए। अगर आप कहीं और से प्रिपरेशन भी कर रहे हो या हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी ये 21 को आप दे सकते हो। आपको कहाँ पे टेस्ट मिलेगा? आपको डाउनलोड करनी है SSS ऐप, और वहां पर आपको जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डायरेक्टली लिंक दे रखा है उस टेस्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? तो वो हमारे पास सही आंसर होगा, दैट इज क्या रहेगा? दैट इज वी नारायणन। वी नारायणन वुड बी आर आंसर हियर, वी नारायणन वुड बी आर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025? तो इंडिया का रैंक था 25th और इंडिया का रैंक था 25th। चलिए बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टीम्स डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो वो कौन सी टीम थी? दैट इज नेपाल। नेपाल, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हमारे पास सही आंसर रहेगा। ठीक है, चाहे वो मेन टीम हो या वीमेन टीम हो, दोनों ने नेपाल को ही हराया था। व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया, या सेलिब्रेटेड भी पूछा जा सकता है। दैट इज कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा? बिल्कुल, दैट इज November 16 वुड बी आर आंसर हियर। November 16 वुड बी आर आंसर हियर। नेक्स्ट, द बुक कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दर्दी ट्राइब, द कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ दर्दी ट्राइब रिटन बाय
डॉक्टर अहमद रसूल मीर, डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, डॉक्टर आजाद रसूल मीर या डॉक्टर नवाज रसूल मीर? द आंसर वुड बी, रसूल मीर तो रहेगा बट डॉक्टर सुहेल रसूल मीर वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 16 की। विच रीजन सेक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन अ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, दैट इज KIWG 2025? द आंसर वुड बी हियर, क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो द करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज लद्दाख। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज KIWG का जो मैस्कट है वो क्या था? मैस्कट पे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे यहां पर स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसको किसने रिवील करा था? किसने रिवील करा था? उमर अब्दुल्ला जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने रहा। इन विच स्टेट द फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉज रिसेंटली लॉन्च ऑन द इंडिया भूटान बॉर्डर? तो इंडिया भूटान बॉर्डर पे सबसे पहले कौन सी स्टेट में पहली बार चेक पोस्ट बनाई गई? तो जो आंसर रहेगा दैट इज इन द स्टेट असम। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर है। चलिए अब आपको एक टास्क देता हूं, देखो जो हमारा एग्जाम है उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, जितनी भी ये 4 स्टेट लिखी हैं इनकी कैपिटल्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं और इतने आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी हम काफी बार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे? नेशनल एजुकेशन डे annually observed across India to mark the birth anniversary of मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करते हैं, वो कब रहता है? दैट इज नवंबर 11। नवंबर 11 ऑप्शन हमारे पास 4 जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? देखिए अगर हम बात करें नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, ये हम कब बनाते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाते हैं, या किसके नाम को हम, किसको हम यूनिटी डे का सिंबल सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 वुड बी आर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके सामने ये रहा। रिसेंटली हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 5000 मीटर रेस एट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर? जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गुलवीर सिंह। ही इज 26 ईयर ओल्ड इंडियन एथलीट। ठीक है, ये जीते हैं, हमारे पास 5000 रेस हुई थी जो अभी, ये टूर कहाँ पे था? जापान में। ठीक है, कहाँ पे था ये? जापान में। इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 13 मिनट्स एंड 11.82 सेकेंड्स का। ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्ड था, इससे प्रीवियसली रिकॉर्ड था 13 मिनट्स एंड 18.92 का। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा गुलवीर सिंह जी, और इन्होंने नया रिकॉर्ड ये बनाया है। ठीक है, ओके, और ये टूर हमारा जापान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू सर्व एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, दैट इज DGFMS? तो कौन है यहां पर? दैट इज सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरन। शी इज अ सर्जन एंड वाइस एडमिरल। ठीक है, और इनके जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, दैट इज रियर एडमिरल CS नायडू या CS कुछ इस तरीके का नाम है, उनको आप सर्च कर लीजिएगा। बट जो इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है दैट इज आरती सरेन वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, इससे पहले वो DG मेडिकल सर्विसेज फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स में रही हैं इन पुणे।
ठीक है। बट करंटली आरती सेन जी को DGFMS का फर्स्ट वुमेन बनी है ये DGFMS में सर्व करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड द आदि गौरव सम्मान अवार्ड। तो आदि गौरव सम्मान अवार्ड जो है ये किसने करा है, दैट कौन सी स्टेट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज राजस्थान जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, इनमें 3 कैटेगरी, बेटा ये 3 कैटेगरी में है, पहले ही बता दूं टोटल 3 कैटेगरी थी, दैट इज आदि रत्न, एक है हमारे पास आदि रत्ना, एक है आदि सेवा और तीसरा था हमारे पास आदि ग्रमोत्थन या कुछ इस तरीके से था, ठीक, गौरव सम्मान। क्लियर। और जो सबसे पहले अटेंड करा है किसने करा था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन द अक्टूबर 4, 2024 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज में। तो कौन होस्ट करेगा, वो करेगा नन अदर देन हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, और ये इवेंट शेड्यूल है 12 इवेंट जो शेड्यूल था वो था 12 नवंबर टू 17 नवंबर 2024। ठीक है, नवंबर 2024 में हुआ था। क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2034 फीफा वर्ल्ड कप। देखो 2034 के अलावा जो आपको पता होना चाहिए, 2034 में तो सऊदी अरेबिया रहेगा। ठीक है, ओके। बट अगर हम बात करें 2026 की, देन 2030 की, 2026 में हमारे पास कनाडा, देन मैक्सिको, देन यूएस। ठीक है, 2013 में काफी देश हैं, स्पेन है, ठीक है, पोर्तुगल है, अर्जेंटीना है, देन उरुग्वे है। बस ये 1-2 देश और था, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, बट वो भी आप पूरे जो 1-2 रहते हैं वो भी बता दीजिए। बट यहां पर अर्जेंटीना और उरुग्वे का नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट 2034 के लिए सऊदी अरेबिया वुड बी आर आंसर हियर। चलिए अगर हम बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री वॉन दी वुमेन्स T20 अंडर 19 एशिया कप। ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बात करी थी, दैट इज किसने करा है ये, दैट इज इंडिया ने। ठीक है, इंडिया वुड बी आर आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी आर आंसर है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पीडीएफ आपको जल्दी ही SSS ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा, आपकी कोई और डिमांड है रिलेटेड टू हाई कोड या JKPSI जो हमको यूट्यूब पे क्लासेस लेके आनी चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, फॉर मोर अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के में। चलिए मिलते हैं कल एक नए और लेक्चर के साथ।